नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाओं से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। तो देखिए, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कुल 16 संस्कारों को संपन्न करवाया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है। तो देखिए, ब्राह्मण जाति में बच्चों के जनेऊ डालने की प्रथा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी के स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं तो वह क्या होता है। तो उसे गोना कहते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे फूल चुनना कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू कानून का पोषक किस प्रथा को माना जाता है। तो देखिए, हिंदू कानून का पोषक जो है वो पगड़ी दस्तूर को माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं। तो वो जाति कहार है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहार जाति के लोग जो है वो पालकी उठाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है। तो देखिए, नया मकान बनाने पर उसके जो उद्घाटन की रस्म है उसको नांगल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासी लोगों के प्रचलित लीला मोरिया संस्कार संबंधित है। तो जो लीला मोरिया संस्कार है वो विवाह से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है। तो उपनयन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहते हैं। तो उसे आधेटा कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम कितनी आयु तय की गई थी। तो जो न्यूनतम आयु है वो 14 व 18 वर्ष तय की गई थी। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कन्या की जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष और युवक की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर किस जिले में रोक लगाई गई। तो सबसे पहले जो सती प्रथा पर रोक है वो बूंदी जिले में लगाई गई। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाली प्रथा से आशय है। तो देखिए, हाली प्रथा से जो आशय है वो है खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाली प्रथा से आशय है। तो देखिए, हाली प्रथा से जो आशय है वो खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी। तो देखिए, जो सागड़ी प्रथा है वो हाली प्रथा है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। तो देखिए, जो जलवा पूजन है वो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात किया जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह से संबंधित रस्म है। तो देखिए, इनमें जो विवाह से संबंधित रस्म है काकन डोडा, पहरावनी, बरी पाडला, ये जो सभी हैं वो विवाह से संबंधित रस्म है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला देखिए, राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण है। तो देखिए, इनमें से जो बिछिया है वो पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो देखिए, जो कटकी वस्त्र है वो अविवाहित युवतियों के द्वारा पहना जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है।
तो देखिए बिंदोला, गठजोड़ा और डावरिया ये सभी विवाह से संबंधित रिवाज हैं, लेकिन जो नांगल है वो विवाह से संबंधित रिवाज नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नांगल है वो नए मकान के उद्घाटन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है। तो देखिए लीला मोरिया संस्कार का जो संबंध है वो विवाह से है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो इस परंपरा को गोला कहा जाता था। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो जो तोरण मारना है वो विजय का प्रतीक है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको डावड़ी के नाम से जाना जाता था। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला जो भोजन है वो क्या कहलाता है? तो वो राब कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको आधेटा कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौसर क्या है? तो देखिए जो मौसर है वो राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? तो देखिए जो अंत्येष्टि है वो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बडार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है? तो देखिए बडार का जो भोजन है वो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो देखिए राजस्थानी संस्कृति में जो ओलंदी है वो नववधु के साथ जाने वाली लड़की को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सागड़ी प्रथा क्या है? तो देखिए जो सागड़ी प्रथा है वो बंधुआ मजदूर है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में रायका है। तो देखिए जो रायका है वो परंपरागत ऊंट पालन और उनका जो पोषण करता है उनको रायका कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धावड़िया वे व्यक्ति थे। तो देखिए जो धावड़िया है वो जो कारवा या काफिले को लूटते थे उनको धावड़िया कहा जाता था। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजपुताने के किस राज्य के राज चिन्ह, प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था? तो उदयपुर राजपुताने में किया गया था। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओका नौका गुणा क्या है? तो देखिए जो ओका नौका गुणा है वो गोबर की आकृति है। द ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को क्या कहा जाता है? तो इसको टूटिया कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म अवसर से पूर्व किए जाते हैं? तो देखिए 16 संस्कारों में से 3 संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिरावन किसे कहते हैं? तो देखिए जो शिरावन है वो कृषकों के जो सुबह का भोजन होता है उसको शिरावन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया था? तो जो कोटा राज्य है उसने कन्या वध को अवैध ठहराया था। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है? तो देखिए राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति है उसको मिसल कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ालिया से तात्पर्य है? तो देखिए बड़ालिया से तात्पर्य है कि वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला जो है उसको बड़ालिया या बिचौलिया कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? तो देखिए जो डाकन प्रथा है वो भील व मीणा जाति में पाई जाती थी। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती थी? तो नाता प्रथा के अनुसार जो पत्नी है वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती थी। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता? तो देखिए इनमें से गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन ये जो संस्कार है वो शिशु जन्म से पूर्व किए जाते हैं, लेकिन जो निष्क्रमण जो संस्कार जो है वो शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, तो यह प्रथा क्या कहलाती है? तो देखिए इस प्रथा को जुड़ला, मुंडन, चूड़ाक्रम ये सभी कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो उपनयन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो देखिए बडार, कन्यावाल और बड़ी पड़ला ये जो सभी हैं वो विवाह से संबंधित है, लेकिन जो पानीवाड़ा है वो विवाह से संबंधित नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है? तो देखिए मृत्यु उत्सव पर जो भोजन किया जाता है या बनाया जाता है उसको मौसर कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए जो सागड़ी निवारण अधिनियम है वो 1961 में पारित किया गया। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो सर्वप्रथम कोटा जिले में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? तो देखिए राजस्थान की संस्कृति में जो मुग्धना है वो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो देखिए जो जानोटन है वो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 1856 में बनाया गया। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो देखिए भीलू में जो छेड़ा फाड़ना है उसे वो एक प्रकार का मतलब तलाक है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार है? तो देखिए शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार है उसे समावर्तन कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार क्या कहलाता है? तो सीमांतोन्नयन कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का अन्य नाम है? तो देखिए सहमरण, सहगमन, अनवारोहण ये सभी सती प्रथा के अन्य नाम हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला देखिए, किसी समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जड़ूला कहते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन है कि राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है, और इसका कारण है कि लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए कि जो इसका कथन है और जो कारण आर है वो दोनों ही सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? तो देखिए दीपदान परंपरा का जो संबंध है वो पुष्कर से है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए
अलवर में 1830 में बिल्कुल सही है, जयपुर में 1844 में तो ये भी बिल्कुल सही है, और जोधपुर में 1848 में तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से सही कौन सा नहीं है, तो डूंगरपुर में 1856 ये यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राइका जाति किस पशु से संबंधित है, तो देखिए जो राइका जाति है वो ऊंट से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राइका जाति के लोग हैं वो ऊंट के पालन पोषण करने वाली जाति होती है। अगला देखिए, बिंदोली, सामेला और पड़ला ये किस समारोह से संबंधित है, तो ये जो सभी है वो विवाह से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाखड़ी शब्द प्रयुक्त होता है, तो देखिए जो बाखड़ी शब्द है वो गाय और भैंस के लिए प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोना रस्म किससे संबंधित है, तो देखिए जो गोना रस्म है वो विवाह से संबंधित होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदायत, खवासन, पासवान नामक महिलाएं संबंधित थी, तो देखिए जो सभी हैं वो दास प्रथा से संबंधित थी। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहगमन प्रथा का संबंध था, तो देखिए सहगमन प्रथा जो है वो सती प्रथा का ही दूसरा नाम है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर चंद विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था, तो देखिए जो ईश्वर चंद विद्यासागर हैं उन्होंने विधवा विवाह को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है, तो देखिए भेंट स्वरूप दिया जाने वाला जो वस्त्र विशेष होता है वो तिलक पछेवड़ो कहलाता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आखा से क्या आशय है, तो देखिए आखा जो है वो मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने होते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झिमी क्या है, तो देखिए जो झिमी है वो फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी जो ओढ़नी होती है उसको झिमी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये जो सभी हैं वो घरेलू दास के लिए संबंधित होते हैं। ब ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा है, तो जो लीला मोरिया संस्कार है वो विवाह से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1853 में लगाया गया। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भंडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है, तो देखिए भंडार का जो भोजन है वो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है, तो देखिए सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले जो दिया जाने वाला अनाज है उसको कीड़ा कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु क्रमशः क्या रखी गई, तो देखिए लड़के व लड़की के विवाह के लिए जो योग्य आयु है वो 18 वर्ष व 14 वर्ष रखी गई। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है, तो देखिए मृत्यु उत्सव के लिए या जो मृत्यु के अवसर पर जो किया जाने वाला भोज का कार्यक्रम है उसको मौसर कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए, तो देखिए एक तरफ कुप्रथा है और दूसरी तरफ उस पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत का नाम है। तो सबसे पहले देखिए कन्यावध, तो देखिए कन्यावध पर सर्वप्रथम जो रोक है वो कोटा रियासत के द्वारा लगाई गई थी, तो ये पहले से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। दूसरा देखिए समाधि प्रथा, तो समाधि प्रथा पर जो रोक है वो सबसे पहले जयपुर रियासत में लगाई गई, तो ये यहाँ पर सह से मैच होगा। और सती प्रथा, तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक है वो बूंदी रियासत में लगाई गई। और त्याग प्रथा पर जो सर्वप्रथम रोक है वो जोधपुर रियासत के द्वारा लगाई गई थी। तो ए स ब द ये यहाँ पर इसे मैच हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो कन्या वध पर रोक लगाई गई थी। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो देखिए महाराणा स्वरूप सिंह के समय में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिए कुकड़ी की जो रस्म है वो सांसी जनजाति में प्रचलित है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो जो संथारा प्रथा है वो जैन धर्म से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? तो जो पानीवाड़ा संस्कार है वो मृत्यु से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाता है, तो देखिए जो नाता है वो रिश्तों का एक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो नाता प्रथा का मतलब होता है कि जो स्त्री है वो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है, तो उस प्रथा को नाता प्रथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो देखिए जो आखा तीज का जो सावा है वो शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बखेर या उछाल रस्म है, तो देखिए जो बखेर या जो उछाल रस्म है वो एक शोक की रस्म है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो देखिए जो जीवन का अंतिम संस्कार है वो अंत्येष्टि है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया जाने वाला जो भोज है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जोसर कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मृत्यु के बाद किया जाने वाला जो भोज है उसको मोसर कहा जाता है, और जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया जो भोज है उसको जोसर कहा जाता है। अगला देखिए, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया क्या कहलाती है? तो जो लकड़ी की सैया है उसको बैकुठी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शारदा एक्ट के प्रणेता थे, तो देखिए शारदा एक्ट के जो प्रणेता है वो राय बहादुर हरविलास है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शारदा एक्ट का संबंध है, तो देखिए शारदा एक्ट का जो संबंध है वो बाल विवाह से है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो यहाँ पर देखिए जो जड़ूला, पनघट पूजा और पगड़ी का दस्तूर है, ये रीति रिवाज जो है वो विवाह से संबंधित नहीं है, लेकिन जो सामेला है वो विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो जड़ूला है वो बच्चे के जो पहली बार बाल काटे जाते हैं वो जड़ूला कहलाता है। पनघट पूजा जिसे जलवा भी कह सकते हैं हम, तो वो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात किया जाता है। और पगड़ी का दस्तूर जो है वो मृत्यु होने के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी होता है तो उसको जो पगड़ी पहनाई जाती है तो वो पगड़ी का दस्तूर कहलाता है। और जो सामेला है वो एक विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए जो जड़ूला है वो जन्म से संबंधित संस्कार है जिसमें बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए जो नारचारी शब्द जो है वो ग्रह क्रीड़ा से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़ार क्या है? तो जो बढ़ार है वो विवाह के अवसर पर जो किया जाने वाला भोज है या प्रीति भोज है उसे बढ़ार कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं? तो देखिए जो जड़ूला है उसी को चूड़ाक्रम भी कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? तो देखिए बारात के स्वागत की जो रस्म है उसको सामेला कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कार की संख्या कुल कितनी है? तो देखिए संस्कारों की जो कुल संख्या है वो 16 बताई गई है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। तो देश हितैषणी जो सभा है
उसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को की गई थी। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।